हेलो फ्रेंड, आज मैं जर्नी टू द वेस्ट फिल्म की एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवीज के पहले दिखाई देती है एक छोटी बच्ची नाव पे बैठ के खेल रही थी। तब भी अचानक उसकी पापा को पानी में देख के वो डर के रोने लगती है और उसकी पापा उसे हंसाने के लिए कुछ तरकीब करते हैं और वो लड़की उसकी पापा को देख के हंसने लगती है। इस लड़की को पता ही नहीं था कि उसकी पापा को बड़ा सा मछली पकड़ लिया है और तब भी पानी अचानक खून से लाल हो जाती है और उसकी पापा को मछली खा लेती है। वहाँ पे एक पुजारी आके उस मछली को पकड़ने के लिए पानी में एक बड़ा सा बम फेंकती है और एक बड़ा सा मछली मर जाती है। गांव के लोग खुश होके उस पुजारी को कुछ पैसा दे रहा था। तब वहाँ पे एक लड़का आया जिसका नाम है चेंगचुंग और यही है इस फिल्म के हीरो, जो हमेशा बुद्ध की पूजा करती है और हमेशा सबकी भला चाहती है। चेंगचुंग सबको बोल रहा था कि ये वो शैतान नहीं है, शैतान अभी भी जिंदा है, पर उसकी बात कोई नहीं मानता और उसको ढोंगी बोल के सब मार के उसको टंगा देती है। और वो पुजारी सबको बोल रहा था कि अभी डरने का कोई बात नहीं है, वो शैतान मर चुकी है और उसकी बात मान के सब लोग पानी में नहाने लगती है। तब भी चेंगचुंग शैतान को देखती है और वो सबको पानी से उड़ने के लिए बोलती है, पर उसके बात कोई नहीं मानता। सब लोग खुशी से नाचने लगती है और तभी वो मछली आके एक लड़की को खा लेती है और सब लोग डर के पानी से उड़ने लगती है और एक लड़का रोने लगती है। तब मछली उस लड़के को सूंड से पकड़ लेती है। पुजारी एक लोग को शांत होने के लिए बोलती है और तब भी उस लोग को मछली ने पकड़ लेती है और चेंगचुंग सबको एक जगह में रुकने के लिए बोलती है, क्योंकि वो मछली तब नहीं देख पाएगा और किसी को नहीं मरेगा। जिस छोटी बच्ची बैठ के खेल रही थी वो उसकी माँ के पास जाने के लिए रोने लगती है। उसकी माँ उसको आने के लिए मना करती है, पर वो किसी के बात नहीं मानती और तभी उस बच्ची को मछली ने पकड़ लेती है और उसकी माँ उसको पकड़ लेती है और एक चाकू से उस मछली का सूर काट देती है। जब वो लड़की पानी में गिर जाती है उसकी माँ उसको पकड़ लेती है और पानी से उठ के मछली उसे खा लेती है। उस बच्ची की माँ उसको बचाने के लिए पानी में झाँप देती है और मछली आके उसको भी खा लेती है और मछली की आघात से एक लकड़ी टूट जाती है। इसीलिए एक माँ की कोल से एक बच्ची गिर जाती है। उस बच्ची जब पानी के तरफ जा रही थी तब चेंगचुंग आके उस बच्ची को बचाती है और वो पानी में गिर जाती है। चेंगचुंग पानी से उठ जाती है, पर उस मछली को उस बच्ची के ऊपर नजर पड़ती है और उसे खाने की कोशिश करती है। तब भी एक लड़का वो बांधा हुआ मछली की रस्सी काट देती है और उसके साथ टक्कर खा के वो शैतान मछली पानी में गिर जाती है। चेंगचुंग जब छोटी बच्ची को सेव करने जाती है, मछली फिर इससे लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करती है। जब छोटी बच्ची के साथ गिर जाती है उसको खाने के लिए मछली कोशिश करती है। चेंगचुंग जंप करके ऊपर उठ जाती है और वो मछली लकड़ी के ऊपर फंस जाती है। चेंगचुंग और पुजारी मछली को ऊपर लाने के लिए लकड़ी के ऊपर जंप करती है, पर मछली इतनी बड़ी था कि कुछ नहीं हो पाया। फिर गांव के कुछ लोग कोशिश करती है, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर एक मोटी लड़की आके लकड़ी के ऊपर जंप करती है और वो मछली ऊपर आ जाती है। अचानक वो मछली एक लड़का बन जाती है। उस शैतान को पकड़ने के लिए चेंगचुंग एक नर्सरी रिदम पढ़ के सुनाती है और वो लड़का गुस्से से उस चेंगचुंग को मारने लगती है। तब वहाँ पे एक लड़की आके उस शैतान को पकड़ के एक पुतली बना देती है और यही है इस फिल्म की हीरोइन, जिसका काम है शैतान को पकड़ना, जिसका नाम है डुआन। डुआंग चियांग के पास आके कुछ जादू दिखाती है और बोलती है उसको जादू दिखाना बहुत अच्छा लगती है। उसके बाद गांव के लोग के पास जाके शैतान को पकड़ने के लिए पैसा मांगती है। चियांग उसके मास्टर के पास चला जाती है। उसके मास्टर उसे वो शैतान के बारे में बोलती है, जो एक दिन वो बहुत अच्छी इंसान था। उसे गलत समझ के गांव के लोग मार के नदी में फेंक देती है। इस गुस्से से वो शैतान बन जाती है और गांव के लोग से बदला लेने के लिए आती है। चियांगचू मास्टर को बोलती है वो ऐसे शैतान को पकड़ के मारना चाहती है, पर उसकी मास्टर
उसे बोलती है शैतान को मारना नहीं है, उसके अंदर का बुराई को बाहर करके अच्छाई को अंदर करना है। और इस नर्सरी राइम्स में है उसकी मंत्रा। चियांग रोने लगती है क्योंकि उसके सामने एक छोटी बच्ची और गांव के कुछ लोग मारे गए और वो कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद दिखाई देती है एक लड़की और एक लड़का एक होटल में खाना खाने के लिए आती है। होटल के अंदर जाते ही दरवाज़ा खुद के खुद बंद हो जाती है और वो लड़की उसके बॉयफ्रेंड को तारीफ कर रहा था। उसके पास एक लोग आके उसे सुअर दिखाती है जो आँख में रोस्ट हो रही थी और मोमबत्ती दिखाती है जो उसे बहुत पसंद आती है। खाने भी उस दोनों को बहुत पसंद आती है। उस लोग को इस खाना बनाने को देखना चाहती है और वो बाहर आके उस दोनों को तरकीब दिखाने लगती है जो एक शैतान है। और वो लड़की उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ के शैतान को तारीफ करने लगती है और उसकी आवाज़ सुनना चाहती है। तब वो शैतान बहुत बुरी मुंह से आवाज़ करने लगती है। तब वो दोनों डर से वहाँ से भाग आती है और वो सुअर के रोस्ट के पास चला जाती है और देखती है वहाँ पे मरे हुए लोग को रोस्ट हो रही है और जिसमें मोमबत्ती जल रही थी उसी से उस दोनों को शैतान ने मार देती है। उसके बाद वहाँ पे चियांग आती है। उसके पास एक लड़की आके उसे वो मोमबत्ती और सुअर दिखाती है, पर वो बुद्ध के पुजारी होने से उसको सब कुछ दिखाई देती है और वो उस लड़की को खुद के बारे में बोलती है और उस लड़की को मारती है। तब वहाँ पे डुआन आके एक एक करके सब पुतले को मार देती है। उसके बाद शैतान बाहर आती है और डुआन के साथ लड़ाई करने लगती है और वो इंसान से सुअर बन जाती है। उस सुअर को डुआन पकड़ के चियांग को उस सुअर के मुंह से बुराई को चूस के बाहर करने बोलती है। उसके बाद चियांग के मुंह से डुआन लेके जादुई कपड़े में बंद करती है, पर वो बहुत ताकतवर होने से कपड़े से बाहर आ जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। उस दोनों एक झील के पास बैठती है और एक दूसरे को जानती है। डुआन जब आंख बंद करके चियांग के पास से किस मांगती है, चियांग वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद चियांग का मास्टर चिकन खा रहा था और दुकानदार जब उससे पैसा मांगा तब वो दोनों वहाँ से भाग आया और उस सुअर को बारे में चियांग को बोला जिसका नाम है केएल हॉक, जिसको देखने में सुअर जैसा था पर वो बहुत अच्छा इंसान था। उसके पत्नी से बहुत प्यार करता था पर उसकी पत्नी एक सुंदर देखने वालों से भाग गया और वो दोनों मिलके उसको मार डाला। इसीलिए वो सुअर बन गया और उसे काबू करने के लिए मंकी किंग के पास जाना है जिसके नाम है मिस्टर सांग। वो बहुत बुराई बंदर है जिसको 500 साल से बुद्ध एक गुहा में बंद करके रखा है। मास्टर उसे नर्सरी राइम्स देती है। वो बुद्ध की खोज के जाने के टाइम रास्ते में उसे डुआन के लोग पकड़ती है और ड्रामा करके डुआन के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। जब चियांग को सब कुछ पता चलती है तब डुआन चियांग के प्रपोज करती है और चियांग उसे रिजेक्ट करती है और डुआन चियांग को बंद करती है। डुआन के फ्रेंड उसे चियांग को इम्प्रेस करने के लिए एक स्टिकर खुद के ऊपर और एक डुआन के ऊपर लगाती है। उसे लड़की जैसे तरकीब सिखाती है। उसके बाद डुआन चियांग के पास जाके वो तरकीब दिखा रहा था जो उसके फ्रेंड कर रहा था। अचानक उस लड़की के पास उसके दोस्त आ जाती है और वो उसको मारने लगती है। ऐसे ही डुआन भी चियांग को मारने लगती है और अचानक से डुआन के ऊपर से वो स्टिकर गिर जाती है और वो रो के भाग जाती है और वो स्टिकर चियांग के ऊपर अटक जाती है। चियांग के पास डुआन के फ्रेंड आती है और वो भी डुआन के फ्रेंड के जैसा तरकीब करने लगती है। सब कुछ देख के डुआन के फ्रेंड उसे मारने लगती है। उसके बाद वो शैतान सुअर वहाँ पे आती है और सब लोग कार के अंदर आके वो कार भगाती है। जब वो सुअर कार के सामने आ जाती है तब डुआन चियांग को कार से फेंक देती है और उस सुअर से टक्कर खा के वो कार टूट जाती है
और चियांग वहाँ पे जाके डुआंग को पकड़ के रोने लगती है। तब डुआन उड़ जाती है और उसके लिए चियांग का प्यार देख के बहुत खुश होती है। तभी सुअर फिर से वहाँ पे आ जाती है और वहाँ पे एक कंफू मास्टर आती है जिसको टाइगर जैसा शक्ति है और वो सुअर को मार के भगा देती है। तब वहाँ पे छोटी पैर वाला आती है जिसका नाम है अलमाइटी फुट। उसके वो छोटे पैर बहुत बड़ी हो जाती है। तब वहाँ पे और एक लोग आती है जो खुद को प्रिंस समझती है, हमेशा 4 सेविका को साथ रखती है। उसको तलवारबाजी से आज तक कोई नहीं जीत पाई। उसके बाद चियांग डुआन से उसकी किताब चाहती है। डुआन किताब के बदले गले लगाना चाहती थी, पर चियांग मना करने से डुआन उसके बुक को फाड़ देती है और गुस्से से चियांग को धक्का देके प्रिंस को इम्प्रेस करने लगती है और चियांग वहाँ से चला जाती है और उसके पीछे डुआन भी जाती है। चियांग पहाड़ी चढ़ के एक मंदिर में पहुँच जाती है। वहाँ पे चियांग ध्यान करके एक बुद्ध की मूर्ति देख पाती है जिसके अंदर 500 साल से मंकी किंग बंद है। वहाँ पे चियांग जाती है और एक गुहा में ढुकती है। मंकी किंग 500 साल के बाद इंसान को देख के बहुत खुश होती है और खुद के बारे में चियांग को बोलती है। चियांग शैतान सुअर को पकड़ने के लिए मदद मांगती है। तब मंकी किंग उसे एक मंत्र दिखाती है जिसके लिए वो यहाँ पे बंद है 500 साल से, और कोई वो वहाँ पे हटा देगा तो मंकी किंग आज़ाद हो जाएगी। मंकी किंग चियांग को वो लेने के लिए बोलती है, पर चियांग इनकार करती है तो मंकी किंग गुस्सा हो जाती है और मंकी किंग वो मंत्र जब वहाँ से हटाने का कोशिश करते हैं तब उसे बहुत मार पड़ती है। मंकी किंग उसके 500 साल का कहानी बोलती है जो इस गुहा में कट गई। अब वो बाहर आना चाहती है। चियांग उसे सुअर को पकड़ने के लिए फिर से मदद मांगती है। तब मंकी किंग उसे बोलती है सुअर उसके पत्नी को बहुत प्यार करती है, इसीलिए पूर्णिमा रात में सुंदर लड़की से उसे बहला कर यहाँ पे लाने के लिए। तब वहाँ पे डुआन आती है, उसको मंकी बहलाना सिखाती है। पूर्णिमा रात में जब डुआन नाचने लगती है तब वहाँ पे वो सुअर आ जाती है और वो सुअर को मंकी किंग छोटा सा सुअर बना देती है और डुआन उसे पुतले में बना देती है। और शैतान 49 दिन में अच्छे इंसान में बदल जाएगी और उसे चियांग को देती है और डुआंग चियांग को फिर से प्रपोज करती है। उसकी हाथ का चूड़ी लेके चियांग को अंगूठी पहना देती है और चियांग उसकी फिर से इनकार करती है। उस अंगूठी को बाहर लाने की कोशिश करती है, पर वो जब बाहर नहीं हो रहा था उसकी उंगली को ही काट देने की कोशिश करती है। तब डुआन उसके वो चूड़ी लेके उसका बुक उसे देके वहाँ से चला जाती है और चियांग बाहर आके बैठती है और डुआन को मिस करती है। तब मंकी किंग उसे बहला के पूर्णिमा रात देखना चाहती है। जब चियांग वो फूल छेड़ देती है तब अचानक वहाँ का फूल जल जाती है और मंकी किंग वहाँ से बाहर आके मंकी किंग का रूप लेती है और चियांग को वहाँ से फेंक देती है और पकड़ भी लेती है। चियांग जब उसे बोलती है भूत यहाँ पे है और प्रणाम करती है तब मंकी उसके सारे बाल छेड़ देती है और तब वहाँ पे 3 योद्धा आके मंकी किंग के साथ लड़ाई करने लगती है और सब मंकी किंग से हार जाती है। तब वहाँ पे डुआन आती है, उसको मंकी किंग मार देती है। तब चियांग डुआन के प्रपोज से मान जाती है और उसे गले लगाती है। तब डुआन के मौत हो जाती है। चियांग उसके हाथ से वो चूड़ी लेके खुद के उंगली में पढ़ लेती है और नर्सरी राइम्स पढ़ने लगती है और बुद्ध की वो मूर्ति से मंकी किंग लड़ाई करने लगती है और बुद्ध उसे शांत कर देती है और चियांग को उसकी अंगूठी को उसके माथा में पड़ा देती है और अब वो चियांग की शिष्य बन जाती है। उसके बाद चियांग 22 शास्त्र के लिए भारत के उद्देश्य से निकल पड़ती है और यहाँ पे ही फिल्म एंड होती है।